साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल एक कॉमेडी और एक कॉमेडियन दोनों बहुत वायरल हो रहे हैं और सारे देश में उसकी बहुत चर्चाएं हैं। उसी पर दो शब्द हम भी आपसे चर्चा करेंगे। कॉमेडी तो जिंदगी के साथ ही चलती है। कॉमेडी सभी करते हैं और कोई घर में करता है, कोई पर्दे पर करता है, कोई कहीं करता है, तो कॉमेडी तो चलती रहती है। पर इस कॉमेडी में कोई खास बात है जिसकी वजह से ये कॉमेडी इतना वायरल हो रही है, वो है एक शब्द जिसका जिक्र आगे करेंगे। कॉमेडी में वो कॉमेडियन है, पेशे से कॉमेडियन है और कॉमेडी करते रहते हैं, पर संयोग की बात है कि वो कॉमेडी में कुछ व्यतिक्रम आ गया। तो कॉमेडी में एक शब्द आया गद्दार, जिसकी वजह से कॉमेडी में उबाल आ गया। हालांकि इस कॉमेडी में किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अब वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब किताब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो वो बात जो है अलग हो जाती है। अब इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाते हैं। एक अध्यापक थे स्कूल में, कोई सामान किसी लड़के का चोरी हो गया और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नहीं मिला, तो अध्यापक महोदय ने सभी लड़कों को क्लास के एक एक छड़ी दिया और कहा कि ये छड़ी जो है, जो चोर होगा उसकी छड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी, फिर वो चोर पकड़ में आ जाएगा। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। सब लोग जो है अपने घर चले गए छड़ी ले लेकर, लेकिन जिसके जो चोर था उसने क्या किया कि छड़ी को 1 इंच काट दिया। जब छड़ी को 1 इंच काट दिया तो सोचा कि ये छड़ी बढ़ेगी तो उतनी ही हाइट रहेगी। दूसरे दिन जब सारी छड़ी आई गई तो वो तो बढ़ी नहीं, छड़ी तो बढ़ेगी नहीं। तो दूसरे दिन जब आए लड़के और छड़ी जमा किए तो पता चला एक छड़ी जो है वो 1 इंच कटी हुई है, मतलब 1 इंच छोटी है। तो चोर पकड़ में आ गया। कुछ ऐसा ही इस कॉमेडी में भी हुआ है कि नाम तो किसी का नहीं लिया गया है, लेकिन वो किसी ने अपने ऊपर ले लिया है जो शायद गद्दार रहा होगा। जब भी उसने ऐसा लिया, अगर गद्दार न होता तो क्यों लेता? वो सोचता कि ये तो जनरल कॉमेडी है और सबके लिए है। और उस तरह के जो उसमें वर्णन है, बहुत सारे लोग हैं, 1-2 लोग थोड़ी ना हैं, बहुत सारे लोग हैं। उस हुलिया के हैं, उस शकल सूरत के हैं, उस चीज के हैं, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। वही बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए वो चोर जो है सार्वजनिक रूप से सामने अपने आप आ गया। हमारा ख्याल है उसमें कॉमेडियन का कोई सोच नहीं थी, कोई रोल नहीं था, कोई चीज नहीं थी, लेकिन चोर अपने आप जो है वो शंका के आधार पर आ गया कि ये मेरे बारे में ही कहा जा रहा है। अब एक बात और भी है, सत्ता बिना गद्दारों के नहीं चलती है। हर सत्ता में गद्दार रहते हैं, चाहे आज की सत्ता हो, चाहे 6ठी शताब्दी की सत्ता हो। और गद्दार जो है पूरे देश में, पूरे समाज में फैले हुए हैं। आज भी सत्ता बिना गद्दारों के नहीं चल सकती है। गद्दार भरे पड़े हैं और गद्दारों के अनेक किस्में भी हैं। कोई किसी तरह से गद्दारी करता है, कोई किसी तरह से गद्दारी करता है। बाबर के जमाने में भी कोई गद्दार था, अब नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। सिकंदर के समय में भी कोई गद्दार था, पृथ्वीराज के समय में कोई गद्दार था,
अंग्रेज आए तो प्लासी की लड़ाई में भी कोई गद्दार था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की लड़ाई के बीच में। तो गद्दार तो बिना गद्दार के न सत्ता हासिल की जा सकती है न सत्ता की जाती है, और ये गद्दार ही सत्ता का विनाश भी करा देते हैं। तो इसमें कोई बहुत अपमान या सम्मान की बात नहीं है। जब गद्दार एक्शन में आता है तो उसे बहुत सम्मान मिलता है, बहुत उसकी प्रशंसा होती है, बहुत उसका गुणगान हो, लेकिन जो लाता है वो तो समझ रहा है कि ये गद्दार है। फिर सत्ता बन जाती है तो उस गद्दार की कीमत कम हो जाती है, ऑटोमेटिक कम होना है। तो ये तो बात समझने की है कि कोई भी सत्ता बिना गद्दारों के नहीं चल सकती है। आज भी बहुत सारे गद्दार भरे पड़े हैं पूरे देश में, विदेशों में भी बड़े हैं। जासूसी भी तो गद्दारी की ही एक किस्म है। तो गद्दार होता है, इसमें मान अपमान और सम्मान का कोई मतलब नहीं है। ये एक पेशा है, एक तरीका है, एक व्यक्तित्व है, कुछ भी कह लीजिए। ऐसी स्थिति में इस कॉमेडी के ऊपर जितना बवाल चल रहा है वो निरर्थक है, बेमतलब है, बेमानी है। क्योंकि बिना गद्दार के समाज भी नहीं चल सकता है, ये धर्म भी बिना गद्दारों के नहीं चल सकता है। तो गद्दारों की तो बहुत सारी आवश्यकता, गद्दार बहुत सारे हुए हैं इस देश में। ये देश गद्दारों से भरा पड़ा है, आज भी आगे भी रहेंगे। तो इसमें गद्दारों की भी अपनी महिमा है, गद्दारों की भी जरूरत है, और गद्दार होते भी हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। जो इतना बवेला हो रहा है और मकान गिराए जा रहे हैं, स्टूडियो तोड़े जा रहे हैं, या जो कुछ भी किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मनुष्य का जन्म ही सृजन के लिए हुआ है, विध्वंस के लिए नहीं हुआ है। लेकिन विध्वंस होता है, लोग करते हैं। सृजन करना बहुत आसान काम नहीं है, विध्वंस करना बहुत आसान काम है। गद्दार भी विध्वंस ही करता है, एक सत्ता को गिराता है, दूसरी सत्ता को संभालता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इतना बवाल करने के बजाय लोग बाग अपना काम करें, सरकारें शांत रहें, और जो तोड़ फोड़ और ये बुलडोजर और ठोको कार्यक्रम चल रहा है, ये बुलडोजर कार्यक्रम जो है विध्वंस है, और ठोको कार्यक्रम भी विध्वंस है। ये जीवन की निरर्थकता जो है वो संबोधित करती है कि ये जीवन को निरर्थक बनाया जा रहा है, अपना भी दूसरे का भी। देश में क्या चल रहा है? गद्दारी चल रही है, विध्वंस चल रहा है, झूठ चल रहा है, फरेब चल रहा है, और तरह तरह के जो है मतलब हम 6ठी शताब्दी में जितना फरेब और वो था, एक मौर्यों के जमाने में भी एक गद्दार हुआ था जिसने सत्ता ही पलट दी और दुनिया भर का प्रपंच किया और दुनिया भर की चीजें हुई। तो गद्दारों की महिमा है, गद्दारों का तो सम्मान करना चाहिए, महिमा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये गद्दार जो है बहुत काम के होते हैं। मैं तो कहूँगा कि कोई ये नई बात नहीं है, और इसका पटाक्षेप करके अगर सृजन किया जाए तो जिंदगी का कोई अर्थ हो सकता है। और विध्वंस करना तो सभी को आता है, विध्वंस तो कोई भी कर सकता है। सत्ता जो है वो निरंकुश अहंकारी तो होती ही है, तो उसमें तो विध्वंसी होना है, जो आजकल हो रहा है। आजकल समाज एक विकृत दशा में चल रहा है। इससे विकृत जो है पहले शायद कभी हुआ हो, इतिहास में हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से भारत की गरिमा को मिटाई जा रही है, उस तरह से पहले शायद नहीं हुआ हो।
अभी तो कहा जा रहा है कि आज़ादी जो है, कोई कह रहा है इस टाइम पर मिली, कोई कह रहा है इस समय पर मिली, ये भी तो गद्दारी है। तो गद्दारी करना कोई खराब काम नहीं है, होता है, जो होता है उसको मानना चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।